हम इंतजार करते हैं। अगर मेरा कुछ हुआ तो अगर मांग लीजिएगा तो 100 के नीचे जाएंगे, जान लीजिए। अब मेरा बच्चा नहीं मानिएगा तो क्या होगा आप जानिए, आप लोग जानिए। हमको नमस्कार, अतुल्य लोकतंत्र चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त अतुल्य कुमार। आप लोगों से काफी समय के बाद एक बार फिर से मैं मिल रहा हूं। 20-25 दिन तो हो ही गए हैं, लेकिन इस समय में इस दौरान बिहार में एक बार फिर से ही अपनी प्रथा के हिसाब से राजनीति करने वाले भेड़िए बिहार के उन तमाम सपनों को मौत के घाट उतार दिया, उन तमाम सपनों को जला दिया और उन तमाम सपनों को जमीनों दच कर दिया, बस इसलिए कि उनकी राजनीति महत्वाकांक्षा पूरी हो। लेकिन इन तमाम कत्लेआम के गुनाहगारों को हम और हमारे लोकतंत्र के जितने भी प्रशंसक हैं, जितने भी देखने वाले लोग हैं, वो अपने तरीके से सजा अवश्य देंगे। देर होगी लेकिन अंधेर नहीं होगा, क्योंकि बात हमारे सपने की है। और मैं तो उस प्रवृत्ति का आदमी हूं कि जिसने मुझे छेड़ा है मैंने कभी उसको नहीं छोड़ा है। ये मेरा वादा है और मेरा इतिहास भी और मेरा वर्तमान भी। मैं कभी अपने गुनाहगारों को और अपने सपनों को रौंदने वाले लोगों को कभी छोड़ा नहीं है, ना छोड़ूंगा, क्योंकि जब मैंने बीड़ा उठा लिया है तो उसको पूरा करूंगा। ये मैं आप लोगों के सामने वादा करता हूं। तो बात करते हैं बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम पे जो पिछले कई दिनों से हो रहे हैं। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जिस तरह से राहुल गांधी पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा चला रहे थे, उसको हमने सपोर्ट किया, तो ये यात्रा और ये काफी अच्छा रिस्पांस मिला और ये सफल रहा। तो हम तो कहिए से तैयार हैं कि हम सब मिल के बीजेपी को सत्ता से बाहर करें। बहुत सही, बहुत बढ़िया, क्योंकि आपका प्लान जो था एग्जीक्यूट हुआ तो सब खुश होते हैं, आपको भी खुश होना लाजमी है। लेकिन कभी ये जो बेरोजगार हैं मेरे स्क्रीन पे दिख रहे हैं, जो कि अपनी डिग्री होने के बावजूद आपके दरवाजे पे नौकरी रूपी और अपने हक रूपी के लिए भिक्षा मांग रहे हैं, उनके लिए आपका परियोजना कब सफल होगा? तो मैं बिना किसी देर का कहता हूं कि ये कॉल रॉन्ग नंबर है, मूर्ख बना रहे हैं, चूतिया समझ रहे हैं। लेकिन साहब ये नया दौर के युवा हैं और ये जिस अंगूठे की ताकत से और जिस मनसा से आपको सत्ता में पहुंचाए हैं और जिस सिंहासन पे बिठाए हैं, आप वहीं पे बैठ के हक दे रहे हैं, तो अब वो हगने वाला बच्चा और हगने वाला गार्जियन नहीं चाहिए। वो इंसान हमें नहीं चाहिए जो कि हमारे सपनों पे और हमारे भविष्य पे हक दे। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले 15 सालों से यही कर रहे हैं। अपने राज्य के गार्जियन और अपने राज्य के सरताज और अपने राज्य के रिप्रेजेंट करने वाले किसी भी सज्जन के बारे में ऐसे शब्द शोभा नहीं देते। लेकिन जब हमारे सपनों को रौंदा जाए और सपनों को ही कत्ल किया जाए तो शब्दों की मर्यादा अपने आप टूट जाती है और बाउंड्री अपने आप बढ़ जाती है। और मैं इसी प्रवृत्ति का इंसान हूं कि जो मुझे चाहिए वो चाहिए, चाहे उसके लिए मुझे जान की बाजी क्यों ना लगाना पड़े, क्योंकि बड़ी मुश्किल से ये जन्म मिला है। कहा जाता है कि 84 योनि के बाद इंसान रूपी जन्म मिलता है। तो जब ये इंसान रूपी जन्म मिला है तो अपना जिंदगी जी के जाएंगे, किसी को अपने सपनों के साथ खेलने नहीं देंगे, चाहे वो कोई भी हो। तो नीतीश कुमार का ये उनके राजनीतिक पार्टियों से अनुरोध था कि हम सब मिलके बीजेपी को सत्ता से बाहर करें। मुझे उससे कोई मतलब नहीं कि बीजेपी सत्ता में आ रही है, सत्ता से जा रही है। मुझे इससे मतलब है कि जो बेरोजगारों की फौज खड़ी हो रही है, जिनका एजुकेशन मारा जा रहा है, जिनका हक मारा जा रहा है, जिनके नामों पे बारंबार सत्ता में आया जा रहा है, जिनके नामों पे तमाम ऐसे फंड और परियोजना की धज्जियां उड़ाई जा रही है, पैसे गंगा की तरह बहाए जा रहे हैं, उनको इनका हक मिलना चाहिए। मुझे इससे मतलब है, मुझे इससे कतई मतलब नहीं है कि बिहार का अगला सिरमौर किसके सर पे होगा। तो वहीं जब सिरमौर की बात आती है तो मुझे याद आते हैं जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी अब नीतीश कुमार से यह कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव के बेटे
यानी कि तेजस्वी यादव से ज्यादा समझदार इनका बेटा है। इनको बिहार का मुख्यमंत्री बनाइए। हम कहते हैं जीतन राम मांझी से कि जितना बिहार का राजनेता है उनका बेटा से ज्यादा समझदार ही हमारा बिहार के सब भाई है जो कि बेरोजगार है, क्योंकि इन सब का गाढ़ी कमाई आपके पॉकेट में समाई है। लेकिन ये दौर अलग है और जुनून भी अलग है और हौसला चट्टान की तरह मजबूत है। पॉकेट में जो हमारी सपना समाया है और जो पैसा समाया, तो पैसा नहीं निकालेंगे साहब, सीधा आग लगा देंगे। जो आपका राजनीतिक कैरियर है उसकी चिता, ये जो बेरोजगार मेरे स्क्रीन पे खड़े दिख रहे हैं, जो आपके नजरों में बस वोट बैंक है, ये सब बिहार के राजनीतिक और राजनीति करने वालों लोगों की कैरियर का चिता बोझ देंगे और उसमें आग ये लोग लगाएंगे। जहां पे भी होंगे वहीं से लगाएंगे। वोट रूपी इनका मसाल होगा और आपकी चिता आप लोगों के सामने धू धू कर जलेगी। फिर बहुते मजा आएगा रे, जब तुम तमाम शोषण करने वाले राजनेताओं की दुर्दशा हम अपनी कलम से लिखेंगे। तो वहीं बिहार के एक महागठबंधन के सिपाही, उनके लिए सिपाही और हमारी नजरों में धोखेबाज और लालची उपेंद्र कुशवाहा जी। उपेंद्र कुशवाहा जी को अब यह समझ आने लगा कि नीतीश कुमार यानी कि बड़ा भाई उनका जो हक है वो नहीं दे रहा है। तो जब बड़ा भाई आपको हक नहीं दे रहा है तो काहे के लिए उसके पास गए थे? बुलाया था, बस इसलिए गया था कि भैया जी थोड़ा सा लॉलीपॉप चटा देंगे और कहीं ना कहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री ना तो उप मुख्यमंत्री तो बनाइए देंगे। लेकिन भैया निकला बड़ा तेज, कैसे कि भैया पिछले 15 सालों से बिहार के सपनों को जला रहा है, सपनों को रौंद रहा है और सपनों को मर्डर और कत्लेआम मचा रखा है। तो आपके जैसे एक इंसान का सपना उसके लिए तो बाएं हाथ का खेल है। 1 मिनट में फ्लश कर दिया उपेंद्र कुशवाहा के सपने को। जब इनका सपना का दुर्दशा इस कदर हुआ तो एकदम तिलमिला गए। सोचिए, पिछले कई सालों से, कई दशकों से बिहार के इन तमाम सपनों का कत्लेआम आपके जैसे राजनेता लोग कर रहे हैं। इनके दिल में और दिमाग में और इनके जीवन में क्या असर पड़ा होगा। तो उपेंद्र कुशवाहा जी को जब ये हालत हुआ और ये दुर्दशा हुई तो याद आया फिर अपना समाज यानी कि कुशवाहा वर्ग। और कुशवाहा वर्ग के सामने किसी एक सिंगर को बुलाते हैं और कहते हैं और गाना गवाते हैं कि कुशवाहा जी ना चाहते तो नीतीश कुमार का साता ना हो। अरे भाई, जब आपको मारा जाता है, पीटा जाता है, तो कुशवाहा और कोई धार किसी भी जाति के हो आप, वो जात क्यों याद आता है? जब मलाई चापते हैं और जब लूटते हैं तो जात तो याद नहीं आता है। कहीं नहीं सोचते हैं कि जिस जाति के हैं उस जाति में इतना घोटाला किए हैं तो बांट दें। उस समय तो आपका जीजा मौसा फूफा लोग आता है और जब रगड़ाई होता है और रेलाई होता है तो याद आता है कि हम तो इस बिरादरी के हैं, इस बिरादरी वाला चादर ओढ़ लेते हैं। तो मैं एक बार फिर से कहता हूं कि नीतीश कुमार और बिहार के वो तमाम राजनेता जिस तरह से वो तैयार कर रहे हैं अपने अपने बेटों को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, तो कोई अपने देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए, तो कोई हमारा खजाना ही लूटने के लिए। तो उनसे मैं कहना चाहता हूं कि ये बदलता हुआ बिहार है। हम लोग भी तैयारी कर रहे हैं बिहार के तमाम राजनीति करने वाले लोगों की कैरियर की चिता जलाने के लिए। जो ये मेरे स्क्रीन पे लोग हैं वो तमाम मसाल लेके खड़ा है और चीता बोझ भी रहा है कि फटाक से आग लगाएंगे और हम लोग ब्रह्मा भोज भी करेंगे, मुंडन भी कराएंगे। जब शमशान में आप सबका राजनीतिक करियर का चीता जलेगा। आप सबको पता है कि हमारा बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, हमारा बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। हम लोगों का सपना कब साकार होगा बे? हम का बस इसलिए पैदा हुए हैं कि आपको वोट दें और राजनीतिक करियर बनाएं और आपको सिंहासन पर बैठाएं और आप लोग सिंहासन पर बैठ के हक दें, हमारा सपना पे भी हक दें। कब पूरा होगा? लालू प्रसाद को याद है कि हमारे दोनों बेटों को बिहार का सिरमौर बनना चाहिए। जीतन राम मांझी को पता चल रहा है कि उनका बेटा बिहार का सिरमौर होना चाहिए। और जीतन राम मांझी जिसके कारण ये जिंदगी जी रहे हैं उसको पता ही नहीं है क्या जीना चाहिए, वो मूस मार के खा रहा है।
क्या आपको नहीं पता है अब कहाँ गए धर्मनिरपेक्ष और धर्म की बातें करने वाले कि चूहा गणेश जी का सवारी है और ये लोग चूहा मार के खा रहे हैं, तो ये क्या आप लोगों को दुश्मन हो गए होंगे? क्यों नहीं पूछते हैं कि क्यों भाई चूहा मार के क्यों खा रहे हो, क्या दिक्कत है? ये तो गणेश जी की सवारी है। कहां गई आपकी आस्था? कोई आस्था और कोई धर्म नहीं है, बस आपका राजनीतिक मंसूबा और मकसद पूरा हो जा रहा है, बस वहीं पे वो राजनीति और वहीं पे वो धर्म भी खत्म हो जा रहा है। काहे नहीं कहते हैं कि बबुआ मुस्सा और चूहा मारना छोड़ो और गाली गलौज करना बंद करो? चलो स्कूल चलते हैं तो स्कूल में जाने के लिए कहते नहीं करते, स्कूल में जाने से पहले कहते हैं ये झंडा पकड़ो और जाके लड़ो, अगर इस बिरादरी को तो दूसरे बिरादरी को गाली दो। ये आपका मंसूबा है और ये आपका राजनीतिक कैरियर है और ये आपकी राजनीति की इच्छा है और इसी के बदौलत बिहार में की सत्ता भी है। लेकिन मैं अतुल्य कुमार इस प्लेटफॉर्म से, अतुल्य लोकतंत्र से जितने लोग मुझे देखते हैं उनके सपोर्ट से और उनके प्यार दुलार से मेरे में अब इतना हौसला और हिम्मत आ गया है कि एक नई गाथा और एक नया चैप्टर लिखने का हौसला है और उसको मैं लिख दूंगा। जिस तरह से बिहार के सपनों का कत्लेआम हो रहा है तो एक नई गाथा और एक नया इतिहास रचेगा, वो दिन दूर नहीं है, बस वक्त लगेगा, क्योंकि शुरुआत मैंने अकेले की है, कारवां बन रहा है। इसी आशा और विश्वास के साथ आज का वीडियो मैं खत्म करता हूं। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, खुदा हाफिज।